गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सब लोग? सब लोग अच्छे हो? पढ़ना है, पढ़ाई करना है ना? चलो बहुत अच्छा, पढ़ाई करना है, पढ़ाई बिल्कुल करते जाना चाहिए, अच्छी कामें हैं। नहीं, हम लोग का टाइम अब धीरे धीरे कसकर पढ़ने का हो गया। तो बच्चे इसी क्रम में हम तुम लोग के लिए आज से जो क्लासेज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हैं उसी क्लासेस को कम टाइम में, स्मॉल टाइम में तुम कैसे उसको कवर अप कर सकते हो, इसी को लेकर के आज हम आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम लोग के सामने कुछ पार्ट्स। आज हम तुमको चार्ज पढ़ाएंगे। तो चार्ज का आज क्लास है और कंप्लीट का कंप्लीट चार्ज कम समय में कैसे हम लोग कर सकते हैं, ना केवल चार्ज के बारे में, चार्ज में जो भी फॉर्मूले होंगे उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हुए कम समय में हम लोग इस क्लास को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे आज का अपना जो टॉपिक्स है ये अब आज तुम्हारा हम क्लास शुरू करते हैं और ये टॉपिक्स अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्लास तुमको आज हम देने जा रहे हैं। और बेटा तुम्हारा क्लास है आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वास्तव में ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज मेड बाय टू वर्ड्स, देयर इज नो डाउट। इफ यू डिस्ट्रीब्यूट द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाउ यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, electro plus statics. This word electrostatics is the combination of these two words, electro and statics. The meaning of electro is electron. Electro means electron, and the word of electrostatics is similar to stationary. And electrons, the total relation of electron from charge and stationary means rest, that means charge in rest. सो बेटे बच्चे हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है किसके बारे में? चार्ज के बारे में पढ़ना है, लेकिन किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में, चार्ज के रेस्ट कंडीशन, विराम की अवस्था, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। को अगर हिंदी में तुम बोलना चाहोगे तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या स्थिर डोंट नो, पूरा याद नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर हम लोग हिंदी करते हैं, चलो छोड़ो हटाओ चार्ज इन रेस्ट, आवेश की स्थिर अवस्था के विषय में हमको जिस सब्जेक्ट में पढ़ने का मौका मिले उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज की कौन सी अवस्था? स्थिर अवस्था। आवेश की दो अवस्था होगी, गति की अवस्था और स्थिर अवस्था। अभी हम लोग चार्ज की स्थिर अवस्था के विषय में पढ़ रहे हैं और स्थिर अवस्था जिस सब्जेक्ट में मेरे को पढ़ने का मौका मिले उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बच्चे क्योंकि उस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था चार्ज, तो हम लोग आते हैं चार्ज के बारे में। व्हाट इज चार्ज? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच काउज इट to experience a force when placed near other body or object. It is a scalar quantity. क्या मीन्स? बाय द वे यहां पर कोई तुम एक चार्ज बॉडी लेते हो और इस चार्ज बॉडी के नजदीक अगर कोई अनदर चार्ज बॉडी को तुम लाते हो और वहां पर अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है, इसका मतलब है कि ये बॉडी चार्ज है। सपोज दैट यू टेक अ बॉडी, तुम यहां पर एक डिफरेंट बॉडी ला रहे हो, ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी अगर इसके नजदीक आता है और इसमें अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहां पर इस मैटर में चार्ज है। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इस मैटर का एक वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है विच काउज टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, क्या उत्पन्न कर देता है? बल उत्पन्न कर देता है। व्हेन प्लेस, जब इसके नजदीक, नियर अदर बॉडी और ऑब्जेक्ट, इसके नजदीक अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं, कुछ दूसरे वस्तु को हम लाते हैं, उसमें अगर कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस कर देता है, वहां पर कोई एक बल उत्पन्न कर देता है, तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है, इस मैटर में जो प्रॉपर्टी हुआ, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। आवेश किसी पदार्थ की वह अवस्था है, वह भौतिक अवस्था है, यस फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो भौतिक अवस्था है जिसके नजदीक अगर हम किसी दूसरी वस्तु को लाते हैं और वहां पर अगर एक बल उत्पन्न हो जाता है तो हम लोग इसी अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, कि अगर इसके नजदीक हम किसी दूसरे बॉडी को लाते हैं तो वह वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर देता है। कूलॉम साहब इसके बारे में बताए थे, तो इसका एसआई यूनिट कूलॉम आ गया। और चार्ज क्यू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी।
I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। इसका मतलब चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। इसका डायमेंशन, अब बोलो करंट का डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट है, करंट फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, T, टाइम का क्या होता है, T। इसका मतलब चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, AT, चार्ज का AT। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इज इक्वल, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट का क्या हो जाता है, करंट का एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाता है, टी, टाइम का टी। इसका मतलब इसका डायमेंशन हो गया AT। ये बच्चे ध्यान देने का जरूरत है, ये सारे चीज पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो चार्ज बेटा दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये सारा नॉन पढ़ा हुआ चीज है, बचपन से ही पढ़ते आए हो कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड नेगेटिव चार्ज minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में तुम क्या कह सकते हो, तो पॉजिटिव जैसे एक तो ठीक हुआ कि दो तरह का चार्ज होता है, एक का अमाउंट होता है 1.6 × -19, दूसरे का -1.6 × 10⁻⁹। और क्या इनका तुम परिचय बता सकते हो, तो एक यहाँ पर है कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स व्हाइल नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब तुम कभी सोचे हो कि अगर चार्ज बाय द वे यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर के बॉडी को क्यों अटैक करता है, अटैक बोले तो अपना इफेक्ट क्यों दिखाता है, अपना इफेक्ट दिखाने का मतलब हुआ कि यहाँ पर फोर्स क्यों लगता है। तो फोर्स लगने का रीजन हो गया कि अगर यहां पर चार्ज है तो इस चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस या तो निकलते हैं या तो एक्सेप्ट होता है। यहां देखो एक्सेप्ट हो रहा है, यहां देखो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो जनरेट करता है, ये लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करता है, देखो ये जनरेट हो रहा है, एरो का साइन बाहर की ओर दे रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो जनरेट होता है उसको हम लोग प्लस कहते हैं। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करने का पावर होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, प्लस कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सेप्ट करने का पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। मतलब प्लस और माइनस का एक डिफिनेशन ये भी हो गया कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को जनरेट करे उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को एक्सेप्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। यहां पर एक इशू और देखने का जरूरत है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देख बेटा ये बाय द वे ट्रांसफार्मर है, ये तुम्हारा होम है, एक ट्रांसफार्मर हो गया, AT4 ट्रांसफार्मर, WH4 होम, ये तुम्हारा होम हो गया। अगर यहां से तुम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लेते हो तो तुमको दो वायर यहां से यहां डालने का जरूरत होता है। सिंगल वायर से कभी भी कंडक्शन की क्रिया नहीं होती है। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना चाहोगे, चार्ज को अगर सप्लाई करना चाहोगे तो ये चार्ज का सप्लाई सिंगल वायर से नहीं होता है, तुमको डबल वायर देना पड़ेगा। ये डबल वायर का क्या सेंस होता है, डबल वायर का सेंस होता है कि एक वायर से चार्ज इधर जाएगी और दूसरे वायर से चार्ज रिटर्न आएगी, रिटर्न आती है। तो जिससे ये देखो ये क्या हो गई, ये ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, 11,000 वोल्ट खाता है। ट्रांसफार्मर में जो करंट आती है 11,000 वोल्ट आती है, और हम लोग का हाउस में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। इसका मतलब लोअर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया। तो जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल किया है, मतलब जिस वायर से ट्रांसफार्मर से मेरे घर तक चार्ज आती है वो पॉजिटिव है, और लौट करके फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब मेरे घर से जो ट्रांसफार्मर की ओर जाती है, मेरा घर क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया। एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। और ट्रांसफार्मर क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया। तो जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आए उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसका मतलब है कि प्लस क्या हो गया, तो प्लस हो गया कि हायर टू लोअर जो जाता है उसको प्लस कहते हैं। माइनस क्या हो गया कि जो लोअर टू हायर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनस चार्ज कहते हैं। तो बच्चे यहां पर मैंने आपको प्लस और माइनस का 2-3 डिफिनेशन मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करता है उसको प्लस कहते हैं। आप इस फिगर को देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को जनरेट कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर एक्सेप्टर है तो माइनस है, और अगर जनरेटर है, जनरेट कर रहा है, तो फिर प्लस है। यहां पर बच्चे मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप देखो ये जो पॉजिटिव है, यहां देखो ये चार्ज का सप्लाई है,
प्लस से माइनस, इसका मतलब हो गया कि ए हो गया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करे उसको हम बोलते हैं ए जो कलर ब्लू कलर जो देख रहे हैं इसको हम निगेटिव बोल रहे हैं, ए माइनस है। और जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जा रहा है, ये जो रेड कलर तुम देख रहे हो इसको हम प्लस बोलते हैं, ए पॉजिटिव है। तो ये दोनों का डायरेक्शन भी तुमको हम यहाँ पर दिखाने का एक एनिमेशन से प्रयास किए कि जो इसका जो डायरेक्शन होता है किसका, प्लस का, किधर हायर टू लोअर, माइनस का किधर लोअर टू हायर। तो बच्चे अभी तक हम लोग पढ़े कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार का इन चार्ज का हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। अब हम लोग एक वर्ड पढ़ रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब हो गया आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि चार्ज को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा, आप इसको नष्ट नहीं कर सकते हो। क्या मतलब कि इट इज द प्रिंसिपल दैट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। आइसोलेटेड सिस्टम में आप चार्ज को चेंज नहीं कर सकते हो, उनको खत्म नहीं कर सकते हो। क्या, द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस इन यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये दोनों का जो सम होगा, प्लस और माइनस का ये जो सम होगा हर हालत में कंजर्व ही होगा। ये संरक्षित रहेंगे, इनको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप याद करो, ऐसा ही हम लोग को न्यूटन साहब बता चुके थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि चार्ज को क्या, एनर्जी का ना तो निर्माण किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी प्रकार से चार्ज का भी ना तो आप चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, केवल इनको आप ऐड करोगे, प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन फिर इनको जब तुम ऐड कर लोगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्या मतलब बेटा, जैसे यहां पर तुमको एग्जांपल दिखलाने का प्रयास किए हैं कि यूरेनियम 23892, ये देखो 92, ये नंबर ऑफ चार्जेज है। अब इसको जब इसको ब्रेक करते हैं, जब इसको अल्फा कण से जब हम अटैक करते हैं तो ये थोरियम में और हीलियम में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यूरेनियम पर अगर हम एक अल्फा कण का प्रहार करते हैं तो ये थोरियम और हीलियम में टूट जाता है। अब थोरियम में जब टूटता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 90। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 2। अभी भी कितना है, 90 + 2, बोले तो 92। यहां पर भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना था, 92। यहां भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 90 + 2। इसका मतलब है कि चार्ज कंजर्व है, चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। टोटल प्लस और टोटल माइनस इन दोनों का जो सम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसी को हम चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं। जितना लेफ्ट हैंड में चार्ज है, ब्रेक होने के बाद उतना ही राइट हैंड में टोटल चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज कंजर्व है। लेफ्ट हैंड में कितना चार्ज है, 92 है। ब्रेक होने के बाद राइट हैंड में कितना चार्ज हुआ, 90 + 2। इसका मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इधर हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इधर भी है, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेज अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है कि चार्ज कंजर्व है, कांस्टेंट है। ये जितना LHS हुआ उतना ही RHS हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। बच्चे हर बात समझ में आ रहा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बहुत अच्छे। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच टेल्स दैट, एक मिनट, तुम लोग का डिफिनेशन बेटा, डिफिनेशन तुम लोग का गड़बड़ हो जाता तो मेरे को लगा कि फिर तुम कैसे इसको नोट्स बनाते समय तुमको दिक्कत हो जाती, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हटा दिया ताकि तुम लोग को ये नोट्स करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच टेल्स दैट एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज E। बच्चे अगर मैं अभी तुमको बोले कि यहाँ पर 50.5 स्टूडेंट इस क्लास में अभी प्रेजेंट हैं, या 100.5 स्टूडेंट अगर प्रेजेंट हैं, क्या तुम इसको कंसीडर करोगे, मान लोगे? नहीं मानोगे। एक्सेलेंट, क्यों नहीं मानोगे? तुम कहोगे कि या तो सर 100 स्टूडेंट होंगे या तो 101 स्टूडेंट होंगे, 100.5 कहाँ से होगा? कहने का मतलब है कि इट्स नॉट पॉसिबल दैट 100.5 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास, इट्स नॉट पॉसिबल।
just like on any element there is no possible that 1.5 electrons are present। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी बॉडी पर 6.5 बोले तो 6.5, 9.5, 9.25 इलेक्ट्रॉन, इट कांट बी पॉसिबल। यह संभव नहीं है कि आधा, 0.25 इतने नंबर्स कहीं पर क्या हो, प्रेजेंस हो इलेक्ट्रॉन का, ये पॉसिबल नहीं है। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज which tells that any charged body can have charge which is an integral multiple of the basic or elementary charge। क्या मतलब, अभी देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2.5 नहीं हुआ, 1.5 नहीं हुआ, 1.5 बोले तो 1.5 नहीं हुआ, 2.5 नहीं हुआ, यहां पर 3 4 5 6 डॉट। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहा है, Ne। इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस देने का सेंस हो गया कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स Q क्या है, टोटल चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, और हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब आवेश का क्वांटमीकरण से क्या समझते हो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोला, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी बॉडी पर, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा तो टोटल मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा, वो डेसिमल फॉर्म में नहीं रहेगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंस नहीं हो सकता है, 100.2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं प्रेजेंस नहीं हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डेसिमल फॉर्म में 6.5 7.5 गो इलेक्ट्रॉन कहीं उपस्थित नहीं हो सकता है। कैसे होगा, अगर 5.5 बच्चा कहीं नहीं हो सकता है, 6.5 स्टूडेंट कहीं पर नहीं हो सकता है, 6.75 स्टूडेंट कहीं पर अगर प्रेजेंस नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेश का क्वांटमीकरण। जब भी रहेगा तो फुल नंबर में रहेगा, टोटल अमाउंट में रहेगा। अगला टॉपिक है बेटा हम लोग को एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज बोल रहा है कि बाय द वे ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय द वे अगर Q1 Q2 Q3 ये सारे चार्जेस के मेल से बना हुआ है, तो इसका मतलब हो गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज में भी। अगर बाय द वे यहाँ पर टोटल चार्ज का 10 कूलम अगर बाय द वे वैल्यू रहा होगा, और ये अगर 2 कूलम है, ये अगर 20 कूलम है, और ये अगर -8 कूलम है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 कूलम प्लस 20 कूलम प्लस, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, थोड़े मैनेज कर लो, चलो -2 ले लो, -2 कूलम प्लस 20 कूलम प्लस -8 कूलम, और अगर यहाँ पर फिर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 कूलम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी। मतलब जो भी अमाउंट होगा चार्ज का, वो सारे अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे, इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस दिए, ऐसे अगर अमाउंट ऑफ चार्जेस दिए हुए हों, तो ऐसे अमाउंट ऑफ चार्जेज आपस में जुड़ जाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और तुम अगर न्यूमेरिकल बनाओगे तो भी ये वैल्यू तुमको बहुत ही काम आएगा। तो इस सारे पॉइंट्स पर तुम ध्यान देना। बताओ चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी कितना, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी तो उतना ही होता है, लेकिन तुम सभी जानते हो कि इसका जो नेचर होता है निगेटिव होता है, तो हम लोग कहते हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, हाँ स्थिर विद्युतकी होता है। देखो अभी मेरे को पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हिंदी होता है स्थिर विद्युतकी। स्थिर विद्युतकी, मैं जब क्लास जहाँ पर मैं तेरे को शुरू किया था वहाँ पर मेरे को नहीं याद आ रखा था, तो मैं अभी तुमको बस याद आ गया अभी पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं तेरे को बता दिया, स्थिर विद्युतकी कहते हैं। मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। सीजीएस सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरनल है, ज़्यादा याद नहीं रहता। स्टेट कूलम, इसको एक नाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सीजीएस यूनिट, चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ चार्ज 1 - 4.8 वैल्यू देख लेना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देता है और जिससे हमको ज़्यादा जरूरत नहीं रहता है, लेकिन अचानक जब आ जाता है तो चलो एक तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा और कभी जीके जीएस का अगर कोई मामला आता है तो वहाँ भी तुमको काम आ जाएगा। -4.8 × 10⁻⁻10 ESU। 1 कूलम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁹ ESU। एक्चुअली कैसे हो गया, तो -4.8 × 10⁻10, और इसमें तुम देखो यही ना होता है, और इसको तुम डिवाइड कर दो -1.6 × 10⁻, तो ये तो कटेगा नहीं, जाकर ऊपर माइनस कर लो, 10⁻19 है ना, तो ऊपर में जाके +19, ये माइनस कट गया और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 × अब 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और वहाँ माइनस तो पहले से था, इसका मतलब 3 × 10⁹ ESU। तो ये 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। तो बच्चे सारे के सारे वैल्यू को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारे वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे। तो अभी बच्चे हम लोग क्या क्या पढ़े, हम सबसे पहले तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी, एक बार फिर से अगर मैं बहुत तेज़ी से आपके लिए फिर से वापस आ जाऊं तो हम लोग अभी चालू किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चीज़ों के मेल से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन और स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज और स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, इसका मतलब चार्ज इन रेस्ट। जिस सब्जेक्ट में हमको पढ़ने का मौका मिले हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट चार्ज था। चार्ज के बारे में बेटा मैंने आपको बताया कि अगर कोई बाय द वे एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी का एक वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के सामने, किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाते हैं और अगर यहाँ पर दोनों के बीच में अगर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है, इसका मतलब है कि इस बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, इसमें चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है और फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि Q = IT, Q = IT, Q = IT, और इसका डायमेंशन होता है AT। मैंने आपको बच्चा बताया कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और नेगेटिव का होता है केवल आप यहाँ माइनस कर देना तो इसका अमाउंट हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये सारे वैल्यू न्यूमेरिकल में कदम कदम पर काम आते हैं बेटे, हर स्टेप में काम आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोला कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को जनरेट करे उसको प्लस बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करे उसको माइनस बोलते हैं। मैंने आपको दूसरा लाइन बोला कि जो हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है, HP हायर पोटेंशियल है, LP लोअर पोटेंशियल, तो जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चले उसको प्लस बोलते हैं, और जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चले उसको हम माइनस बोलते हैं। बच्चे आपको याद रखने में एनिमेशन आपको समझ में आएगा, काम आएगा, इसलिए मैंने आपको एनिमेट करके यहाँ पर बता दिया कि जो हाई टू लो चले उसको प्लस बोलते हैं, जो लो, इसके अपोजिट जो लो टू हाई चले उसको हम लोग माइनस बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बच्चे, कि चार्ज कंजर्व होता है, मतलब जितना चार्ज लेफ्ट हैंड में होगा ब्रेक होने के बाद उतना ही चार्ज राइट हैंड में होगा। तो इस अवस्था को हम लोग चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया बेटा कि चार्ज कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, जब भी होता है तो मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में होता है, 1E 2E 100E 1000T ऐसे होगा, जब भी होगा तो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने बच्चा बताया कि जो टोटल चार्ज होता है वो सभी चार्जेस के सम के बराबर होता है। और कुछ यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे और न्यूमेरिकल बनाते समय भी काम आएंगे। तो बच्चे अब जब हम लोग ये, अभी तो एक ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े, Q = ±NE, तो इस पर अगर हम लोग एक आध दो सम्स बनाते हैं तो भी हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और ये रहा बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका 1 कि ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल एंड इट हैज बीन फाउंड टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। पॉलीथीन से ऊन को रगड़ा जा रहा है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ऊन से पॉलीथीन पर कई गो इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो बच्चे अभी हम लोग यहाँ पर कितने चार्ज हैं, तो चार्ज हो गया 3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्या निकालना है, N निकालना है। E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है Q = NE। N निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q/E। Q का अमाउंट कितना है 3 × 10⁻⁻7, E का अमाउंट कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। बच्चा जब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का वैल्यू आता है 1.875 × 10⁻12, 1.875
इंटू 10⁻12, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका मतलब हो गया कि आपका बी करेक्ट आंसर है बच्चा। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाय द वे ये पॉलीथीन का टुकड़ा है, ये पॉलीथीन का बना हुआ है, और इस पॉलीथीन से हम लोग ऊन से इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं। अब जब हम इसको ऐसे रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऊन से, ये जो जिससे हम लोग ऊन से रगड़ रहे थे, ऊन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा। ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा? इस पॉलीथीन पर आ जाएगा। आज का अपन क्वेश्चन यही था कि अगर यहाँ से ऊन से अगर पॉलीथीन पर ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन तो कै गो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ऊन टू पॉलीथीन व्हेन कितना चार्ज वहां पर एपियर हो गया है, कितना एक्वायर हो गया है? तो 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज एक्वायर हो गया है। तो इतना चार्ज एक्वायर होने में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बच्चा? मैंने आपको यही बताया अभी कैलकुलेट करके कि 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वहां पर। अब आपको मैं बता रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं अपना। यह रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। फर्स्ट ट्राई आपको होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन देखा और अगर अपने से बनता है देन दैट इज द बेस्ट। ये बहुत ही अच्छी बात है क्वेश्चन अपने से बने, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, तो कहीं से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने का कोई मामला नहीं है। आपके अंदर अगर कैलकुलेशन पावर है आप बिल्कुल इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर दैट इट एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 3.2 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना एक्वायर कर रहा है? तो 3.2 माइक्रो बोले तो 3.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो बोले तो 3.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नंबर पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, क्या होता है? एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू 3.2 10⁻⁻6 ई परमानेंट वैल्यू याद रखो 1.6 10⁻⁻19। ये 2 बार में कट गया, जाकर के मैनेज हो जाएगा। तो 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और 19 में से 6 जाएगा तो 13। तो 2 इंटू 10⁻13 ए इज योर करेक्ट आंसर। एकदम समझ में आ रहा है? सारे न्यूमेरिकल्स को हाँ अच्छा से बनाते जाना। क्वेश्चन को यहां से नोट करो, अपने से ट्राई करना। अपने से अगर तुम बनाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होते जाएगा। और ऐसे ही क्लासेस बेटा मैं तुमको पूरे का पूरे जितने भी तुम्हारे यूनिट्स हैं वो पूरे के पूरे यूनिट्स का मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा ही तुमको स्टैंडर्ड क्लास में देते जाऊं ताकि तुमको समझने में तुमको आराम होते रहे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बी रिमूव्ड फ्रॉम और एडेड फ्रॉम ए पेनी? कोई सिक्का है, उस सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन या बाहर निकलेगा या तो उसमें आएगा, या तो रिमूव करेगा या तो ऐड होगा। टू लीव इट विथ ए चार्ज ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बच्चा सेम क्वेश्चन है, अपने से बनाना। क्यू कितना? 1 इंटू 10⁻⁻6। एन फाइंड करना है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलो मैंने तुम्हें टिक्स कर दिया। क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू का वैल्यू पुट करोगे, ई का वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। हाँ, जो करेक्ट आंसर है तुमको मिल जाएगा। ऐसे मैं तुम्हें बता देता हूं, ए 6.25 इंटू 10⁻12 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो तुम इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा हूं। ए सिस्टम हैज 2 चार्ज। कोई एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज है। एक का अमाउंट है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे का अमाउंट है -2. देखना माइनस यहां पर है, थोड़ा ऐड करके लिख रहा -2.5 इंटू 10⁻�7 कूलम लोकेटेड एट। और लोकेट कहां हो रहा है? 0 0 -15 है 0 0 +15। बच्चे जब तुम और आगे क्लासेस में अभी तुम आगे बढ़ोगे, आज मेरे को इस कोऑर्डिनेट का नीड नहीं है, आज मेरे को इस कोऑर्डिनेट का नीड नहीं है। तो फिर मैं बताता हूँ 0 0 0 15 और -15 इनके बीच का डिस्टेंस 30 हो जाता है। इसके बारे में मैं तुमको और बताऊंगा। जैसे तुम ग्राफ बनाते हो तो 15 यहाँ आ जाएगा, -15 यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 30 हो जाता है। इसका नीड इस क्वेश्चन में तुमको आज नहीं है, लेकिन जब इसका नीड अभी आगे बहुत पड़ेगा, तो जब पड़ेगा तो मैं ग्राफ बनाकर बिल्कुल तुमको यहां पर बताऊंगा कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 30 क्यों हो जाता है। अगर तुम फास्ट अभी समझ सकते हो तो केवल ये समझ लो कि प्लस और माइनस तो केवल 2 कोऑर्डिनेट को बताता है कि ऑरिजिन से मैं लेफ्ट हूं, ऑरिजिन से मैं राइट हूं। ग्राफ बनाते हो बेटा तो यही काम करते हो ना, इधर वाले को प्लस लेते हो, एक्स को प्लस लेते हो, एक्स डैश को माइनस लेते हो। और यहां पर का डिस्टेंस कितना है? ये ऑरिजिन से यहां का डिस्टेंस 15 है और ऑरिजिन से यहां का डिस्टेंस कितना है? -15 है।
तो कंप्लीट -15 तो बेटा माइनस वर्ड तो केवल डायरेक्शन को बता रहा है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो -15 थोड़े ही होगा, वो तो केवल ये बता रहा है कि नहीं आप अगर x डैश की ओर 15 लिए हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हम वहां पर माइनस लेना, इसलिए उसको केवल -15 कहा गया। अदरवाइज पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 30 हो जाएगा। खैर इस क्वेश्चन में तुमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि बात आ गई कोऑर्डिनेट का मामला था तो मैंने तुमको कम से कम इतना नॉलेज दे दिया। बाकी जब तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा तो मैं यहां पर तुमको और डिटेल बताऊंगा। तो यहां पर एक चार्ज कितना है बेटा, एक चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और सेकेंड चार्ज भी कितना है, तो सेकेंड चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बच्चे मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं कि ये प्लस और माइनस केवल उसके कैरेक्टर को बता रहा है, कैरेक्टर को बता रहा है। अदरवाइज जो अमाउंट है मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड इसका भी 2.5 इंटू 10⁻⁻7 है और इसका भी 2.5 इंटू 10⁻⁻7 है। और यहां पर हम एडिटिविटी यूज करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज। व्हाट इज द टोटल चार्ज? A system had two charge. What is the total charge on the system? तो इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितने आ जाएंगे? तो इसके ऑप्शन बच्चे पूरा का पूरा ऑप्शन नहीं यहां पर दिया हुआ है, आप एक को यहां पर 0 ले लेना बच्चे, यहां पर थोड़े से मिस्टेक है, एक यहां पर 0 ले लेना, 0, क्योंकि यहां पर जब तुम टोटल चार्ज को ऐड करोगे तो एक कितना हो गया, एक कितना हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट होने से जब तुम एडिटिविटी करोगे तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अभी जैसे तुम्हें अभी जब जिस समय एडिटिविटी पढ़ा रहे थे उस समय एक -2 कूलम चार्ज था, एक 20 कूलम चार्ज था, एक -8 कूलम चार्ज था, तो हम ऐड करते थे तो कितना आता था, 10 कूलम आता था। इसी प्रकार से जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। और यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। और बच्चे मैं फिर बता दूं बच्चे, यहां पर एक ऑप्शन इसका तुम 0 कर लेना, ए बाय मिस्टेक है, एक ऑप्शन 0 कर लेना और इस प्रकार से डी तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो टोटल चार्ज है, यहां पर देख लो, यहां पर तुम थोड़े से देख लो कि टोटल चार्ज ऑन सिस्टम QA प्लस QB, QA कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻7, QB कितना -2.5 इंटू 10⁻⁻7, बोले तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सिस्टम। Then it's your next question. A liquid drop has 20 excess electrons. How many number of electrons? Excess 20. 20 इलेक्ट्रॉन वहां पर excess इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड। बोल एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻, तो 20 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसी को तुम मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा -3.2। और मामला चूंकि इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा -3.2 इंटू 10⁻, क्या होता है फॉर्मूला, एन का मान कितना दिया हुआ है 20, ई का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन कितना 20 और ई का वैल्यू कितना, तो -1.6 इंटू 10⁻, और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चे ये तुम्हारा जो भी करेक्ट होगा अपना तुम देख लो कि ये तुम्हारा -10⁻, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा समझना, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या यह संभव है कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम हो सकता है? जस्टिफाई करके बताओ कि ऐसा पॉसिबल है क्या। अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं, तो क्या इस वस्तु पर इतना कूलम चार्ज पॉसिबल है क्या। इसके लिए क्या करना बेटा कि अब यहां चूंकि यस और नो का मामला था इसलिए मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं दिया था। कितना चार्ज बोल रहा है, 2.8 इंटू 10⁻⁻18। इससे तुम n निकाल कर देखो कि अगर इतना चार्ज है
तो इतना चार्ज से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बनता है। तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाता है यहां बच्चा, n इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई E। Q का वैल्यू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आता है 17.5। क्या यह पॉसिबल है कि किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 17.5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज इसका अलाउ नहीं करता है। ये 17 पॉइंट मतलब अगर इस चार्ज से अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंस होता है, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज नहीं हो सकता है। सो इसका आंसर आ जाएगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करें बच्चा हर एक बात तुमको समझ में आते जा रहा है, एक एक क्वेश्चन एकदम क्लियर होते जा रहा है। मैं टाइम दे करके तुमको हर क्वेश्चन बता रहा हूं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि विच इज बिगर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। कौन बड़ा है, एक कूलॉम बड़ा है या ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर रहने वाला चार्ज बड़ा है? तो ये तो एक कूलॉम है ही। अब तुम देखो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, n कितना 1, तो Q n E, n है 1 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ऐसा तुमको निकालने का जरूरत भी नहीं था, तुम तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर। अभी कहां 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम है कहां 10 टू द पावर माइनस, नीचे लाओगे तो इसको तुम ऐसे लिखोगे 1/6, 1 और 10 टू द पावर 19 नीचे में आ जाएगा। अंदाजा लगाओ डेसिमल में तुम चेंज करोगे तो कितना अच्छा। और ये कहां 1 कूलॉम है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कौन बड़ा हो गया, एक कूलॉम बड़ा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे तो पता नहीं बाप रे कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज है एक कूलॉम। सो 1 कूलॉम इज बिगर देन चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, कोई वस्तु है, वह वस्तु हर सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को आउट कर रहा है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज 1 कूलॉम, तो कितना समय में वो 1 कूलॉम चार्ज मेरे को दे देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? फिर से सुनो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो बॉडी एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन हमको दे रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हमको दे रहा है। कितना दे रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हमको दे रहा है। तो फिर बताओ कि कितना समय में 1 कूलॉम चार्ज को स्टोर होने में कितना टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा, अगर हर सेकेंड मेरे को 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वो मेरे को दे रहा है। तो बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 कितना समय में, 1 सेकेंड में आ रहा है। 1 सेकेंड में मेरे को लाना कितना है, 1 कूलॉम लाना है। n है 10 टू द पावर 9, तो Q कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द, इसका मतलब हो गया कि हर सेकेंड हमको दे रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलॉम हमको हर सेकेंड वो दे रहा है। 1 सेकेंड में दे रहा है। 1 सेकेंड में कितना दे रहा है, 1 सेकेंड में तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलॉम लाने के लिए हमको 1 सेकेंड का जरूरत पड़ रहा है। तो फिर मेरे को बता दो कि द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलॉम, 1 कूलॉम को लाने में कितना लगेगा, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। अगर इसको तुम सोल्व कर लेते हो तो आ जाता है कितना है, सॉरी -10 है। इसी को जब सोल्व कर लेते हो तो हमारा आ जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ये 1 में करोगे ना तो आ जाएगा 0.625 और ऊपर जाएगा तो कितना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 10। इतना सेकेंड लगा, ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है।
इतना कूलम 1 सेकेंड में आ रहा था, तो 1 कितना में आएगा, तो इतना सेकेंड लगेगा। ई डेसिमल को अगर इधर लाते हो तो 6.25 इंटू, अब डेसिमल को राइट लाते हैं तो एक माइनस हो जाता है, 10⁹ सेकेंड। और इसी को जब हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो सॉरी ईयर में कन्वर्ट करते हैं कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/365 साल भर में। अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 24, 60, 60 डायरेक्ट 3600 भी कर सकते थे। तो टोटल का टोटल आ गया 198। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 198.18 ईयर्स। सोच लो 1 कूलम चार्ज कितना होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हर सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर हमको 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर हमको देता है हर सेकेंड, तो केवल 1 कूलम चार्ज को हमारे पास स्टोर होते होते अगर इसी स्पीड से मेरे को देते गया तो मेरे पास 1 कूलम चार्ज स्टोर होते होते लग जाएगा 198.18 ईयर्स। कितना हैवी अमाउंट होता है 1 कूलम। कहने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन सोच लो कि इतना चार्ज को स्टोर होने में कितना वक्त लग जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चन को आप दोबारा भी बनाइएगा, अच्छे से अपना नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास नहीं किए होंगे उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि उनको पीछे का अगर कोई मामला होगा, छुटा उटा हुआ होगा, तो इसको आराम से वो कर लेंगे। और जो बच्चे अगर रिवाइज करने वाले होंगे तो उन बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट रहा कि उनका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चे इस पूरे क्लास को खूब अच्छा से कीजिएगा। फिर भी अगर कोई बाय द वे प्रॉब्लम्स होता है तो फिर मेरे से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आप मेरे नंबर को सभी बच्चे जानते हैं। जिन बच्चों के पास हमारा नंबर नहीं होगा 9110163511, ये मेरा नंबर हो गया। आप इस नंबर पर आप मेरे से कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर मेरा व्हाट्सअप है, वहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और बच्चे एक बात मैं और कहूँगा, अभी बहुत सारे बच्चे आप न्यूली ज्वाइन हो रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सारे के सारे बच्चे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं यहाँ से ऐसे नंबर ऑफ क्लासेज, अब तो मैं शुरू किया हूँ तो नंबर ऑफ क्लासेज आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और मैं सारे के सारे जब क्लास प्रोवाइड करूंगा तो विदाउट कोई लिंक भेजे ही आप तक एक ऑटोमेटिकली एक मैसेज आप तक चला जाएगा कि मैंने कुछ आपको मैसेज दे रखा है। तो फिर आपको कहीं से किसी से कोई लिंक विंक लेने का मामला नहीं बनेगा। तो सारे बच्चे इसको श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो आपको कहूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स जो साइंस पढ़ने वाले होंगे आप उनको भी इनकरेज करो कि एक अच्छा सा सुपीरियर क्लास चल रहा है, ताकि उनको भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मैं उनको दे सकूं। तो चलो बच्चे, फिर नए क्लास में आपके पास हम नए टॉपिक के साथ फिर से वापस आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।